हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो डिफेंस एकेडमी पर। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए पार्ट के साथ वोकेबलरी की, जो कि एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड एंड अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जो कि इंग्लिश का सेक्शन रखते हैं, उनमें से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, उन्हें हम आज लेकर हाजिर हैं। इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एक्यूमेन। एक्यूमेन मीन्स होता है एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ही तीव्र और गुड डिसीजन लेता हो, उसको हम बोलते हैं एक्यूमेन। इसमें अगर फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमान। दूसरा ऑप्शन दिया है इंसाइट। इंसाइट का मतलब होता है किसी भी चीज़ की डीप स्टडी, या हम कह सकते हैं डीप स्टडी, या फिर किसी भी चीज़ की बारीकियों पर नज़र रखना, उसको हम क्या बोलते हैं इंसाइट। जो सी ऑप्शन दिया है विजडम, जो कि हमारा राइट आंसर भी होगा। इसके भी मीन्स होता है एक्यूमेन, या ऐसा पर्सन जो कि गुड और बहुत तेज डिसीजन लेने में सक्षम हो, उसको हम बोलते हैं विजडम या एक्यूमेन। दूसरा क्वेश्चन दिया है एक्यूट। एक्यूट का मतलब होता है बहुत तेज या नुकीला। पहले ऑप्शन में इसके दिया है शार्प। शार्प का मतलब होता है तेज़ या नुकीला, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसके हम साथ ही साथ ऑप्शंस की बात करें तो दूसरा ऑप्शन दिया है ब्यूटीफुल, जैसा आप सभी को लोगों को मालूम है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है? ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल माने होता है सुंदर। तीसरा ऑप्शन दिया है स्मार्ट। स्मार्ट में बहुत लोग सोच रहे होंगे कि स्मार्ट का भी मतलब होता है सुंदर। हालांकि इसके पार्ट ऑफ स्पीच भी अलग अलग होते हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि स्मार्ट मीन्स क्या होता है। पहले हम बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, जो कि इसमें दिया है मॉडरेट। मॉडरेट का भी मतलब होता है मध्यम या मीडियम जिसको हम बोलते हैं ना, मध्यम वर्ग। अब हम बात करते हैं स्मार्ट की। स्मार्ट की अगर पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करी जाए तो स्मार्ट के पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन भी होता है, दूसरा एडजेक्टिव भी होता है, तीसरा वर्ब भी होता है, और चौथा ये कभी कभी एडवर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो अगर हम नाउन की तरह अगर बात करें तो नाउन की अगर तरह इसमें यूज़ किया गया है तो इसका अर्थ होता है किसी को पीड़ा या दुख, एहसास, दुख होना, दुख या अफसोस, इसका मतलब होता है अफसोस। एडजेक्टिव आप सभी को मालूम है, जैसा कि इस एडजेक्टिव में इसका अर्थ क्या होता है? चतुर, चालाक, या फिर बुद्धिमान, इसको हम कह सकते हैं स्मार्ट। वर्ब में अगर वर्ब की तरह यूज हुआ है तो वर्ब में इसका अर्थ होता है किसी पीड़ा को फील करना, पीड़ा को फील करना। एडवर्ब, एडवर्ब में भी कई कई सेंटेंस आप देखोगे तो उसमें भी एडवर्ब की तरह भी यूज होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडामेंट। एडामेंट भी इसके अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करी जाए तो पार्ट ऑफ स्पीच जो इसका होता है वो भी नाउन होता है। इसके अगर मीनिंग की बात करी जाए तो इसका मीनिंग होता है कठोर, या हम कहीं कहीं जगह इसका मीनिंग होता है हठी। तो हम ऑप्शंस की अगर बात कर लें तो एनॉयड। एनॉयड का मतलब होता है किसी से परेशान या किसी द्वारा परेशान करना। इसके अगर प्रिपोजिशन की बात कर लें तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है इसके साथ प्रिपोजिशन। तो इसके साथ जो प्रिपोजिशन आता है वो आता है एट। एट आता है। दूसरा ऑप्शन दिया है अनयील्डिंग। अनयील्डिंग इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका मतलब भी होता है कठोर या हठी। तीसरा जो ऑप्शन दिया है वो दिया है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का भी मतलब होता है कठोर या डिसिप्लिन। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि स्ट्रिक्ट क्यों नहीं हुआ या अनयील्डिंग क्यों हुआ। तो अनयील्ड का मतलब होता है कठोर, जैसा आप हमने बताया। स्ट्रिक्ट ज़्यादातर हम इसको डिसिप्लिन एरिया में लगाते हैं, या रूल, इसको हम
पर्टिकुलर किसी रूल के लिए लगाते हैं। जैसे मैंने कहा माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, तो इसका मतलब हुआ कि जो मेरे पिताजी हैं ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किसके लिए हैं, रूल्स को लेकर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, ना कि कठोर हैं। जबकि अनहील्ड किसके लगाते हैं, अनलिविंग चीज़ों के लिए लगाते हैं जो कि कठोर होता है या बहुत ही रिजिड होता है, उसके लिए हम अनहील्ड लगाते हैं। ऑप्शन में दिया है एडामेंट, एडामेंट का भी मतलब होता है बहुत कठोर या रिजिड, तो इसका इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, अनयील्डिंग। फोर्थ ऑप्शन दिया है मैंडेटरी, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसका मतलब होता है कंपलसरी। अदर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, कंपलसरी। कंपलसरी का भी मतलब होता है अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अडेप्ट। पहली बात तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एक तो वर्ड आता है इसी से मिलते जुलते होते हैं, एक होता है अडेप्ट, सॉरी मीनिंग गलत हो गया, एक होता है अडेप्ट, एक दूसरा भी होता है अडेप्ट जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तीसरा होता है अडॉप्ट। ये मिलते जुलते वर्ड होते हैं, इनमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। पहले अडेप्ट का मतलब होता है अनुकूल होना, और जो दूसरा ऑप्शन दिया जो दूसरा दिया है अडेप्ट, इसके मीन्स होता है कुशल, कुशल या निपुण होना। तीसरा जो दिया है अडॉप्ट, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। ये बहुत बार फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको कई बार, तो इसमें ये चारों ऑप्शन ये तीनों रहते हैं, इसमें पूछा जाता है कि कौन सा सही होगा, अडेप्ट सही होगा या अडेप्ट सही होगा या अडॉप्ट सही होगा। तो आपको बता दिया अडेप्ट अनुकूल, अडेप्ट कुशल या किसी काम में दक्ष होना, अडॉप्ट किसी को गोद लेना होता है। तो इसमें दिया है अडेप्ट, अडेप्ट आपको हमने बताया क्या होता है, अडेप्ट का मतलब होता है कुशल या दक्ष होना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रोफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का भी मतलब होता है किसी काम में कुशल या दक्ष होना। अगर ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो ऑप्शन पहला दिया है इंटेलिजेंट बुद्धिमान, सफिशिएंट, सफिशिएंट का मतलब होता है इनफ जो कि एक अच्छी खासी मात्रा में होना, इनफ दिया होता है। और तीसरा ऑप्शन इसका बता ही दिया है प्रोफिशिएंट। अगर इसके और सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो अडेप्ट का हो जाएगा वेटेरन। दूसरे अगर ऑप्शंस की दूसरे सिनोनिम्स की बात करें तो ये हो जाएगा डेक्स्ट्रस, जो कि बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जा चुका है, एक बार लिख देते हैं पूरे। एक होता है अडेप्ट, दूसरा होता है डेक्स्ट्रस, तीसरा होता है वेटरन, चौथा होता है ग्रेट हैंड, जो कि फ्रेजर वर्ब इसको बोलते हैं, ग्रेट हैंड। और अगर पांचवें की हम बात करें तो इसका हो जाएगा पास्ट मास्टर। ये इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। डी ऑप्शन जो दिया है प्रोफेशनल, इसका मतलब होता है व्यवसायिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडज्यूर। एडज्यूर का मतलब होता है कसम खिलाकर, कसम खिलाकर कुछ कहना या शपथ लेना, जिसको कहते हैं शपथ लेना। तो इसका सारे के सारे ऑप्शन नहीं दिए होंगे, इसमें दो ऑप्शन सिर्फ दिए होंगे। एक तो दिया है कन्विक्ट, दूसरा दिया है इंजॉय। कन्विक्ट मीन्स होता है अपराधी, इंजॉय माने होता है आनंद। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है इसका सिनोनिम्स, फिर भी हम आपको बता ही दे रहे हैं। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो होता है वो, या होता है ओथ, एक होता है सुईर, एक होता है कोविनेंट, कॉन्विनेंट। इसके चार सिनोनिम्स होते हैं। कसम खिला के या शपथ लेना या कसम बोलते हैं तो इसको बोलते हैं वो, ओथ, सुईर एंड कॉन्विनेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा एडमिट। एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना,
ये एक मतलब होता है, एडमिट का मतलब होता है अंदर करना या भर्ती करना भी होता है, लेकिन हालांकि इसमें वो अर्थ नहीं लिया गया है। इसमें एडमिट का अर्थ यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्ट, जो कि ऑप्शंस में भी दिया हुआ है। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगर एडमिट की हम बात कर लें तो एडमिट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। ये कई बार पूछा भी जा चुका है, एडमिट के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है, टू। ऑप्शन ए में दिया है डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निश्चित करना। रियलाइज, इसका आंसर हो जाएगा फील या किसी चीज़ को अनुभव करना। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अभी हम बात करेंगे। कमिट, कमिट का मतलब होता है करना, किसी गलती को करने के लिए लगाते हैं कमिट। सी ऑप्शन जिसकी मैंने अभी आपसे बात की, सी ऑप्शन होता है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट इससे मिलते जुलते कुछ वर्ड्स भी होते हैं जो आपको हम बताएंगे। एक होता है इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सेप्ट, एक होता है एक्सपेक्ट। एक्सेप्ट का मतलब जो ऊपर वर्ड दिया है हमने लिखा है एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है स्वीकार करना, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। दूसरा दिया है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके सिवाय, के सिवाय। या आपने पढ़ा भी होगा इंटर या हाई स्कूल में, आवर्त साड़ी या कहीं और जगह भी लिखा रहता है कि एक्सेप्ट दिस एलिमेंट। उसका मतलब होता है कि इन एलिमेंट के सिवाय या इनको छोड़ करके जो एलिमेंट दिए होते हैं वो। या फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, के सिवाय। दूसरा, सॉरी, तीसरा ऑप्शन दिया है एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है संभावित या आशा, टू होप, टू होप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमोनिस। एडमोनिस की अगर हम बात करें तो इसके दो तीन इसके भी मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है डांटना, एक मीनिंग होता है डांटना, एक मीनिंग होता है फटकार लगाना, या एक तीसरा जो मीनिंग होता है वो होता है किसी की वार्निंग देना। इसके तीन चार मीनिंग और भी मीनिंग होते हैं जो कि वही बता रहे हैं आपको, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है या फिर प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं, वही आपको बताए जाते हैं। इसका मतलब होता है एडमोनिस, आपको बता दिया। जो पहला ऑप्शन दिया है रिप्रूव, रिप्रूव इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसका भी मतलब क्या होता है डांटना या फटकार लगाना किसी को। प्रेज, प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, एप्रिसिएट करना किसी को। एस्योर, एस्योर का मतलब होता है निश्चित करना या निश्चित होना। रिकलेक्ट, रिकलेक्ट का मतलब होता है दोबारा किसी चीज़ को संग्रहित करना। अगर हम एडमोनिस के सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो एडमोनिस के सिनोनिम्स और सिनोनिम्स हो जाएंगे, चाइल्ड हो जाएगा, क्रिटिसाइज हो जाएगा। हालांकि क्रिटिसाइज को हम कंडेम्ड की तरह यूज़ भी करते हैं, या फिर इसको हम कंडेम्ड भी लिख सकते हैं। कंडेम्ड हो जाएगा, एक हो जाएगा रिव्यूक हो जाएगा, एक हो जाएगा रिप्रोच, एक हो जाएगा रिप्रूव जो कि ऑप्शंस में भी दिया गया है, एक हो जाएगा स्लैम, एक हो जाएगा फ्लैक, एक हो जाएगा वॉर्न। ऐसे बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो कि आपको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में भी बताएंगे। आप तब तक इतने ही याद रखिए। इसमें पहला दिया है चाइल्ड, दूसरा दिया क्रिटिसाइज जो कि निंदा करने के भी काम, निंदा करना होता है इसका भी मीनिंग, इसके लिए कंडेम्ड भी लगा सकते हैं। तीसरा मीनिंग होता है रिव्यूक, इसका भी मतलब होता है एडमोनिस, रिप्रोच या रिप्रूव या स्लैम, फ्लैक, वॉर्न या लैम्बेस्ट भी एक इसका सिनोनिम्स होता है, जो कि एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था एसएससी एग्जामिनेशन में, तो उसका लैम्बेस्ट पूछा गया था। तो लैम्बेस्ट भी होता है, एक होता है लेस आउट भी होता है, बहुत सारे होते हैं, आप फिर कभी आपको बताएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना। पहला ऑप्शन दिया है इसमें ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मीन्स होता है समयावधि। बी ऑप्शन दिया है आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क।
या वितर्क। सी ऑप्शन दिया है फ्लैटरी। फ्लैटरी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। फ्लैटरी मीन्स भी होता है चापलूसी। अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करें तो एक तो ऑप्शन इसमें दिया ही हुआ है फ्लैटरी। फ्लैटरी चापलूसी करना होता है। एक होता है लाइनाइजेशन। लाइनाइजेशन का भी मतलब होता है चापलूसी करना। एक होता है मिनियनशिप। मिनियनशिप का मतलब ही होता है चापलूसी करना। एक और वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं वूट लिकर। वूट लिकर का भी मतलब होता है जो चापलूसी करता है या जूते चाटने वाला। जिस कहते नहीं कि हमेशा एक दूसरे के ये बंदा दूसरे के जूते चाटते रहता है। कहने का मतलब जूते चाटने का मतलब एक्चुअली थोड़ी जूता चाटता है। कहने का मतलब है कि उसके हर वक्त हाँ में हाँ मिलाना या उसकी चापलूसी करना होता है। फ्लैटरिंग जिसको हम बोलते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। जो डी ऑप्शन है इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है संस्था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवेंट। एडवेंट का मतलब होता है आगमन। अगर पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करी जाए तो ये है नाउन। पहला ऑप्शन दिया है शाइनिंग। शाइनिंग का मतलब होता है चमक। दूसरा दिया है पावर। पावर का मतलब होता है शक्ति, फोर्स, बल। अराइवल। अराइवल इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अराइवल का भी मतलब होता है आना या आगमन। एक दूसरा हो जाएगा कमिंग। या फिर एक वर्ड आता है कॉमेंसमेंट। कॉमेंसमेंट का मतलब होता है टू स्टार्ट या बिगिन। किसी काम को स्टार्ट या शुरू करना। ये कभी कभी इसमें भी इसका भी सिनोनिम्स होता है। एडवेंट। एडवेंट के साथ अगर प्रोपोजिशन की बात करें तो प्रोपोजिशन आता है टू। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलर्ट। अलर्ट का मतलब होता है सावधान या चौकन्ना होना। फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स होता है शत्रुतापूर्ण। या हम जिसको हॉस्टाइल एक वर्ड और आता है इसके लिए वर्ड आता है फो। लिखिए दे रहे हैं आपके लिए। ये होता है फो। फो ही इसका मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल शत्रु। दूसरा ऑप्शन है वॉचफुल जो कि इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। वॉचफुल का भी मतलब होता है सतर्क रहना या सावधान रहना। इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा वॉचफुल। तीसरा ऑप्शन दिया है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। बहादुर की अगर हम सिनोनिम्स की बात करें तो इसका होता है गैलेंट। दूसरा ब्रेव दिया ही है आपको। ये हम बोल सकते हैं गट्सी। ये इसके क्या हो जाएंगे? ब्रेव के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर हम पर्टिकुलर अलर्ट के ही बारे में बात करें तो इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक तो आपको दिया है अलर्ट। दूसरा हो जाएगा अवेयर। एक हो जाएगा अटेंटिव। अटेंटिव। एक हो जाएगा कॉशियस। आपने देखा होगा जो कि बिजली के पोल होते हैं उस पर लिखा भी होता है द कॉशन या कॉशियस। उसी से बना है कॉशियस। उसका मतलब क्या होता है? सावधान। एक होता है हीडफुल। एक होता है हेडफुल। एक होता है माइंडफुल। एक होता है एक ईडियम्स इसके लिए यूज़ की जाती है जो कि कई बार पूछी भी जा चुकी है। एक होती है ईडियम ओपन ईयर। ओपन ईयर। दूसरी ईडियम्स है आर्ग्स आइड। आर्ग्स आइड। ये बहुत बार पूछी भी जा चुकी है एग्जाम्स में। और भी ऑप्शंस हैं। अगर और ऑप्शंस के और भी क्वेश्चन सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो इसके और हो जाएंगे। विजिलेंट एक आता है सिनोनिम्स जो कि ये भी पूछा जा चुका है। एक आता है चरी आता है। एक वरी आता है। बहुत सारे इसके जो हैं सिनोनिम्स हो जाते हैं। हालांकि आप थोड़े बहुत ही 4-5 याद रखें जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अफेवल। अफेवल का मतलब होता है मिलनसार या मित्रवत जिसको हम बोलते हैं फ्रेंडली। इसका जो ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन ए सही हो जाएगा जिसका मतलब है फ्रेंडली, मित्रवत या मिलनसार। बी ऑप्शन दिया है चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब हो जाएगा जॉयफुल या
जॉवियस हो जाएगा, इसका मतलब होता है प्रसन्न, या डिलाइट जिसको हम बोलते हैं, या डेबोनायर जिसको हम बोलते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं चीयरफुल के। जॉयस हो गया, जॉवियस हो गया, डिलाइट हो गया, डेबोनायर हो गया। डेबोनायर हालांकि इसमें वन वर्ड में पूछा जाता है कि जो पर्सन खुश रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, डेबोनायर बोलते हैं उसको हम। तो इसका ये सिनोनिम्स भी हो सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया है हेल्पफुल। हेल्पफुल का मतलब होता है जो सहायता करना, जो सहायता योग्य हो उसको हम हेल्पफुल बोलते हैं। डी ऑप्शन दिया है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन। अगर हम अफेबल के और सिनोनिम्स की बात करें तो अफेबल के और सिनोनिम्स हो जाएंगे एक तो आपको दिया है अफेबल, एक तो आपको दिया है अफेबल, एक हो जाएगा एमिएबल, दूसरा हो जाएगा एमिकेबल, एमिकेबल, तीसरा हो जाएगा एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग, एकोमोडेटिंग। इसकी आप स्पेलिंग याद रखना, इसी से मिलता जुलता वर्ड आता है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन। एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान, जो कि कई बार मिस स्पेल्ड में पूछा जाता है, कई बार नेवी और एयरफोर्स में पूछा गया है एकोमोडेशन की मिस स्पेल्ड। इसमें क्या होता है कि डबल सी और डबल एम आता है। इसमें कहीं कहीं आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें एक एम होगा या एक सी होगी या दोनों में एम होगा। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि दोनों में क्या होता है, डबल सी होता है और डबल एम होता है। इसका मतलब क्या होता है, एकोमोडेट का मतलब होता है, सॉरी, एकोमोडेशन का मतलब होता है निवास स्थान। एकोमोडेटिंग जो हम आपको सिनोनिम्स बता रहे हैं ये होता है अफेबल का सिनोनिम्स। एक होता है चम्मी, चम्मी, एक होता है पैली। ये इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अफेबल, एमिएबल, एमिकेबल, एकोमोडेटिव, मैटी, सॉरी हाँ एक मैटी और रह गया, मैटी और आ जाता है, मैटी, मैटी, चम्मी, पैली। इसके आपके ये कितने हो गए सिनोनिम्स हो गए किसके, अफेबल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट हालांकि आपको हमने बताया है, जो प्रीवियस हमने वीडियो बनाई थी उस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकेबलरी जो थंबनेल लगा है उस पर, उसमें हमने आपको बताया है, एफ्लुएंट का भी बताया है और पुअर, दोनों के हमने सिनोनिम्स आपको बताए थे, 8-8 9-9 शायद बताए थे हमने आपको उसमें। तो हालांकि इसमें एफ्लुएंट उसमें नहीं था, उसमें था इलाइट। इलाइट का पूछा गया था। इलाइट माने भी होता है रिच आदमी, और एफ्लुएंट का भी मतलब होता है जो पैसे वाला हो या वेल्थी हो, उसको हम बोलते हैं एफ्लुएंट। इसका जो इसमें ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन दिया है प्रॉस्परस। हमने आपको बताया था पहला प्रीवियस वीडियो में, इलाइट, एफ्लुएंट, प्रॉस्परस, पॉडेड, वेल ऑफ, वेल टू डू, वेल हीडेड, ऑपुलेंट, आपको बताए थे, लिख भी दें आपके लिए। पहला हमने आपको बताया था इलाइट, दूसरा बताया था एफ्लुएंट, तीसरा बताया था प्रॉस्परस, चौथा बताया था पॉडेड, और था वेल ऑफ, वेल टू डू, टू डू, एक बताया था वेल हीडेड, एक बताया था ऑपुलेंट, ऑप्यूलेंट, ऑपुलेंट का भी ये कई, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है एपुलेंट, जो कि वन वर्ड में भी पूछा जाता है और सिनोनिम्स में भी पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रॉस्परस। प्रॉस्परस क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका एफ्लुएंट का। और जो नेक्स्ट ऑप्शन दिया है पुअर, पुअर माने आपको हमने बताया था गरीब होता है, इसके भी हमने सिनोनिम्स बताए थे, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बता भी दिए हैं। तीसरा जो सिनोनिम्स है, सॉरी तीसरा ऑप्शन है जो टॉकटेटिव। टॉकटेटिव का मतलब होता है बातूनी, टॉकटेटिव का मतलब होता है बातूनी, जो ज़्यादा बड़बड़ या चढ़चढ़ करता रहता है उसको हम बोलते हैं टॉकटेटिव। अगर इसको हम सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे गैरुलस, गैरुलस हो जाएगा सिनोनिम्स, एक हो जाएगा वर्बोज, एक हो जाएगा
वॉल्यूबल, वॉल्यूबल हो जाएगा, और हो जाएगा गैवी हो जाएगा, एक हो जाएगा गैसी हो जाएगा। ये किसके सिनोनिम्स हो जाएंगे? टॉक्टेटिव। टॉक्टेटिव का मतलब होता है जो ऐसा आदमी जो क्या हो, बहुत बातें करता हो, उसको हम बोलते हैं टॉक्टेटिव। इसका पहला सिनोनिम्स क्या हो जाता है? गैरुलस, वर्बूस, वैल्यूबल, गैवी, गैसी। एक ऑप्शन इसमें दिया है वर्बूस, वैल्यूबल। एक इसमें इससे मिलता जुलता वर्ड है वैल्यूबल। वैल्यूबल का मतलब इसके मीन्स होता है जो कि मूल्यवान चीज़ हो उसको हम बोलते हैं वैल्यूबल, जिसकी कीमत हो ज़्यादा उसको हम बोलते हैं वैल्यूबल। ये इसमें जो ऑप्शन दिया है इसका मतलब होता है वॉल्यूबल, जो कि ज़्यादा बोलता हो। अगर हम इसके अपोजिट की बात करें तो इसमें अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बहुत कम बोलता हो, तो बहुत कम बोलने वाले के क्या लगाते हैं? एक तो होता है टेसिटर, सॉरी, कम बोलने वाले के क्या लगाते हैं? टेसिटर। टेसिटर। एक क्या होता है? रेटिसेंट। रेटी सॉरी एन नहीं होगा इसमें, रेटिसेंट। और जो कम बोलता हो, अर्थ ज़्यादा हो उसका, उसको हम क्या बोलते हैं? लैकोनिक। कहने का मतलब मितभाषी। जो कि हमारी कविताएं हिंदी में होती हैं या पोएम्स होती हैं इंग्लिश में, वो क्या होती हैं? लैकोनिक होती हैं। लिखा कम होता है, अर्थ ज़्यादा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लैकोनिक। इसका अगर लैकोनिक की अदर सिनोनिम्स की बात करें तो हम कह सकते हैं समरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आफ्टर मथ। ये भी हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, उसमें पूछा गया था कंसिक्वेंस का सिनोनिम्स। उसमें हमने आपको भी आफ्टर मथ के लगभग 8 से 9 सिनोनिम्स बताए थे। फिर भी आपको हम बताए दे रहे हैं। आफ्टर मथ का मतलब होता है परिणाम, जिसको हम बोलते हैं रिजल्ट्स। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डिवास्टेशन। डिवास्टेशन का मतलब होता है तबाही या भयंकर विनाश। इसके अगर सिनोनिम्स की अगर हम बात करें डिवास्टेशन की, तो डिवास्टेशन के सिनोनिम्स के लिए लगा सकते हैं हम डिस्ट्रक्शन। क्या लगा सकते हैं? डिस्ट्रक्शन। एक वर्ड और आता है इसके लिए, इसको बोलते हैं हैविक, जो कि न्यूज़पेपर में ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। हैविक। हैविक ये इसलिए लगाया जाता है, इसका मतलब होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। जो कि बहुत बड़े क्षेत्र में या बहुत बड़ी एरिया में क्या हुआ हो, भारी तबाही हुई हो, उसको हम बोलते हैं वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है पोस्टेरिटी। पोस्टेरिटी का मतलब होता है वंशानुगत या डायनेस्टी, इसको हम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन। फ्यूचर जनरेशन। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो एक तो हो जाएगा डायनेस्टी। डायनेस्टी की स्पेलिंग ज़रा याद रखिएगा, इसमें ए आता है बीच में, बहुत बार ये भी मेरे से स्पेलिंग में पूछी जा चुकी है। इसमें क्या होता है कि DYNE लगा देते हैं, जिसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि डायनेस्टी बोलते हैं डायनेस्टी, तो इसमें ई आएगा नहीं, इसमें क्या आता है? ए आता है। तो इसके लिए इसकी स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है डायनेस्टी की। दूसरा दिया होता है सीड। इसका इसी का सिनोनिम्स है डायनेस्टी का। कुछ लोग कहेंगे सीड माने तो बीज होता है या बीज होता है, लेकिन नहीं, इसका मतलब डायनेस्टी भी होता है और बीज भी होता है। जो और सी ऑप्शन में दिया है डिसहार्मोनी। आपको मालूम होगा हार्मोनी क्या होता है? किसी काम को या किसी को बैलेंस रखना। डिसहार्मोनी क्या हो जाएगा? अनबैलेंस्ड। कंसिक्वेंस इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर मथ का। इसका मतलब होता है परिणाम। आपको हमने बताए थे क्या? कंसिक्वेंस बताया था एक बताया था आफ्टर मथ, एक बताया था इलेशन, एक बताया था कोरोलरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरा बताया था, सॉरी, एक और बताया था आपको, हमने बताया था आउटपुट। एक बताया था आउटकम। एक बताया था आउट ग्रोथ। आउट ग्रोथ। एक बताया था आउट ग्रोथ। इसके बाद आता है
एक वर्ड आता है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट मीन्स होता है कोर्ट का जो फैसला होता है उसको हम बोलते हैं वर्डिक्ट। ये भी कभी कभी इसके ऑप्शन में डाल दिया जाता है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट का मतलब होता है कोर्ट का फैसला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड। एड का मतलब होता है सहायता। एक वर्ड तो आता है आपको मालूम है एड, जो कि क्या होता है ADD। इसका मतलब होता है जोड़, इसको बोलते हैं ऐड। इसको बोलते हैं ऐड, जो कि सहायता दी जाती है। इसमें इसके ऑप्शंस की हम बात करें तो इसके ऑप्शंस में दिया हुआ है सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है किसी की देख रेख करना या ब्रिंग अप करना, किसी को नर्चर करना, उसको हम क्या बोलते हैं सुपरविजन बोलते हैं। सुपरविजन बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें सुपरविजन की तो क्या हो जाएगा ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है किसी चीज़ का पालन पोषण करना, नर्चर है ना, या लुक आफ्टर देखभाल जिसको हम बोलते हैं, ये हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया कॉपरेशन। एक तो होता है देखो दो वर्ड होते हैं इसमें कंफ्यूज बहुत करते हैं, एक होता है कॉरपोरेशन, एक होता है कॉरपोरेशन। एक होता है कॉरपोरेशन जिसका मतलब होता है निगम, एक होता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब होता है किसी भी काम को साथ साथ करना या किसी अंजाम को देना, हम क्या बोलते हैं कोऑपरेशन। एक होता है असिस्टेंस। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायता देना, जो कि इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कॉपरेशन में भी सहायता देना होता है, लेकिन कॉपरेशन सहायता हम जब देते हैं जैसे हम कोई दो लोग काम कर रहे हैं, उसमें अगर कोई एक आदमी पीछे है एक आगे है तो उसको हम क्या कर सकते हैं अपना काम थोड़ा डिले करके दूसरे के काम में हेल्प कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है हमारे वो बराबर में आ जाता है। उसको हम बोलते हैं कोऑपरेशन, ना कि असिस्टेंट। असिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि एक आदमी काम कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, तो उसके हम क्या क्या लगाते हैं असिस्टेंट। कॉपरेशन एक काम करता होगा दूसरा भी साथ में करता होगा, उसको उसके लिए हम क्या लगाते हैं कॉरपोरेशन। डिजीज़। डिजीज़ के भी दो मीनिंग होते हैं। एक आता है डिजीज़, इसके मीनिंग होता है रोग या जिसको लगाते हैं इलनेस। एक आता है डिसीज़, इसका मतलब होता है डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका मतलब है अलर्ट। अलर्ट आपको बता दिया है। अलर्ट क्या बताया था हमने आपको, अलर्ट माने बताया था वॉचफुल। उसमें ऑप्शन सिर्फ अलग थे, इसमें ऑप्शन भी अलग हैं। इसमें ऑप्शन है पहला है वन स्मार्ट, दूसरा दिया है एक्टिव, तीसरा दिया है वॉचफुल, डी ऑप्शन दिया है लाइव। स्मार्ट अभी आपको हमने बताया इसमें नाउन भी होता है, एडजेक्टिव भी होता है और वर्ब भी होता है, कभी कभी एडवर्ब की तरह भी यूज़ किया जाता है, जिससे हमने अभी पहले दूसरे शायद क्वेश्चन में बताया भी था। बी ऑप्शन दिया है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। सी ऑप्शन दिया है वॉचफुल। वॉचफुल क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, अभी हमने इससे पहले बताया था, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा वॉचफुल। लाइव का मतलब होता है जीवित या सजीव, क्या बोलते हैं सजीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है अली। अली का मतलब दो मीनिंग होते हैं। अली का एक मीनिंग होता है किसी चीज़ को कम करना, दूसरा होता है शांत करना। दूसरा क्या होता है शांत करना। कम करने के लिए अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक तो हो जाएगा रिड्यूस, एक हो जाएगा लेसन, एक हो जाएगा अवेट, एक हो जाएगा एलिविएट। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे कम करने के। कम करने के अगर शांत करने की अगर बात करी जाए तो शांत करने का हो जाएगा पैसिफाई करना, मॉडिफाई करना, बहुत सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके। लेकिन हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दिया है एक्साइट। एक्साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को भड़का देना, इंटेंसिफाई करना। तो इसका ये क्या हो जाएगा, ये तो एंटोनिम्स हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है टू लेसन फियर। कहने का मतलब है टू लेसन फियर का मतलब है किसी डर को कम करना। सी ऑप्शन दिया है मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब अभी आपको हमने बताया क्या होता है मध्यम वर्ग या मध्यम। टू मेक अ क्वाइट। टू मेक अ क्वाइट, इसमें ये उसका ऑप्शन गलत है शायद, इसमें दिया है मेक अ क्वाइट। मेक अ क्वाइट आंसर तो यही होगा इसका डी, लेकिन इसमें एक गलती दी हुई है, इसमें दिया हुआ है क्वाइट QUITE। इसका मतलब होता है संपूर्ण।
संपूर्ण। पहले आपको हम पूरे इसके मीनिंग ही बता दे रहे हैं। इसमें 3 वर्ड होते हैं, एक होता है क्विट, एक होता है क्वाइट, एक दूसरा भी तीसरा भी होता है क्वाइट, QUIET। इसकी अगर हम बात करें तो ये होता है वर्ब। इसका मतलब होता है छोड़ना। आपने देखा होगा जब आप किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर हम प्रोसेसिंग करते हैं किसी काम के लिए, तो नीचे कोने पर कॉर्नर पर लिखे आता है क्विट। इसका मतलब होता है किसी भी प्रोसेसिंग या किसी भी काम करने को छोड़ना या लीव करना वहाँ से। इसके मतलब क्या होता है क्विट। दूसरा ऑप्शन दिया है क्वाइट। क्वाइट ये भी एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब भी होता है और नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है संपूर्ण। इसका मतलब क्या होता है संपूर्ण या इंटायरली जिसको हम बोल सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन में दिया है क्वाइट। क्वाइट का मतलब होता है, ये अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो सिर्फ ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब इसका मतलब होता है शांत। आपने कहीं कहीं लिखा भी देखा होगा, प्लीज़ क्वाइट फॉर अ वाइल, कृपया कुछ समय के लिए शांत रहें। जैसे आपने स्कूल में कोटेशन लिखे होते हैं बाहर कहीं पे, उसमें क्या आता है, ये वाला क्वाइट आता है या ये वाला क्वाइट आता है? कौन सा आता है? ये वाला। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शांत करने के अर्थ में कहा जाता है। तो क्या आएगा? क्वाइट, थर्ड नंबर वाला। इसीलिए इसमें देखो ये दिया है क्वाइट, ई आ रहा है लास्ट एंडिंग वर्ड में, तो ये ई नहीं होगा, इसमें शायद मिस्टेक हो गई है। इसमें आएगा QUIET। क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है शांत करना, टू मेक अ क्वाइट, किसी चीज़ को शांत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जिक। एलर्जिक का मतलब होता है जो चीज़ किसी को स्वीट ना करती हो, कहने का मतलब जो सहन ना कर पाता हो, उसको हम बोलते हैं एलर्जिक। एलर्जिक इसका ऑप्शन में दिया है सेंसिटिव। सेंसिटिव क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? एलर्जिक। दूसरा दिया है पैशनेट। पैशनेट का मतलब होता है किसी काम के लिए उत्सुक होना। इसको हम अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम्स में लगा सकते हैं इंथुसियाज, इंथुसियाज, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। पजेसिव, पजेसिव क्या दर्शाता है? अपना अधिकार दर्शाता है। पजेसिव क्या होता है? एकाधिकार, या फिर सॉरी एकाधिकार नहीं होता है, वो तो मोनोपोली हो जाएगा एकाधिकार। पजेसिव का मतलब होता है अधिकार किसी चीज़ पे करना। ग्रम्बलिंग, ग्रम्बलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना अपने मन में। क्या हो जाएगा? ग्रम्बलिंग का मतलब हो जाएगा बड़बड़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिविएट। एलिविएट अभी आपको हमने बताया था पहले प्रीवियस क्वेश्चन में। एलिविएट का मतलब होता है कम करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को लेसन करना, किसी चीज़ को रिड्यूस करना, या फिर अवेट करना किसी चीज़ को। तो पहला ऑप्शन में दिया है टू रिलीज। रिलीज का मतलब क्या होता है? छोड़ना। टू लेसन अभी हमने आपको बताया, टू लेसन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। टू डिप्राइव, वंचित करना किसी चीज़ से। टू डिसीव, धोखा देना। डिसीव के क्या क्या लगाते हैं हम? ट्रिक, ट्रिक। एक होता है विजाइल, एक होता है वेम्बूजल, एक होता है कोएक्स, एक होता है कॉमफ्लैग। कॉमफ्लैग क्या होता है? किसी भी रूप को बदल के क्या लगाते हैं, और जब कोई रूप बदल के हमें क्या करता है, डिसीव करता है या धोखा देता है, तो उसको लिए हम क्या लगाते हैं? कॉमफ्लैग। बहुत सारे इसके वर्ड हैं, बताएंगे आगे फिर कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है परमिट करना, किसी को जाने देना, या फिर तो इसमें पहला दी ऑप्शन दिया है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। अभी आपने आपको बताया था एक्सेप्ट, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट बताया था, उसी में आपको बताया था एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना या एडमिट करना, जो कि क्वेश्चन में भी पूछा गया था। बी ऑप्शन दिया है सीक। सीक का मतलब होता है प्रयास करना या प्रयास करना या मांग करना। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा परमिट। परमिट का भी मतलब होता है अलाउ करना। डी ऑप्शन दिया है, डी ऑप्शन का मतलब होता है विश या किसी की इच्छा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलाई। अभी आपको हमने बताया था क्या? अले। अले का मतलब क्या बताया था? अले का मतलब बताया था शांत करना या कम करना। दूसरा इसी वर्ड से है एलाई। एलाई का मतलब होता है कंपेनियन, जो कि साथी होता हो, फ्रेंड्स इसको बोलते हैं। तो इसका जो ऑप्शंस अगर बात करी जाए तो इसके ऑप्शंस में दिया हुआ है, एक तो दिया है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब होता है कॉम्पिटेंट का मतलब होता है जो कॉम्पिटिटर होता है उसको बोलते हैं। सी ऑप्शन में दिया है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट मतलब क्या होता है? जो समकक्ष। समकक्ष का मतलब क्या होता है? जैसे आप अभी एयरफोर्स
में भर्ती हुए हो जाते हैं एज अ एयरमैन, तो दूसरे लड़के आपके क्या हो जाएंगे, काउंटर पार्ट हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर आप एयरमैन हैं तो दूसरा भी क्या होगा, एयरमैन हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है एकम्प्लिस। एकम्प्लिस, हालांकि यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का भी मतलब होता है मित्र या साथी। हालांकि ये हम लगाते हैं किसी क्राइम वगैरह में जो साथ देते हैं उनके लिए लगाते हैं, लेकिन साथी है तो लगाना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, एकम्प्लिस। डी ऑप्शन इसमें मिसप्रिंट हो गया है, तो इस पर यहाँ पे आप डाल लीजिए फो। फो का मतलब भी होता है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे डाल लीजिए आप फो। फो का मतलब होता है, अभी आपने बताया, फो का मतलब होता है हॉस्टाइल या इनेमी। ये उसका आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स जो कि प्रीवियस टाइम्स में पूछे भी गए थे और या फिर एक्सपेक्टेड आने वाले हैं। कैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।